तो आई थिंक आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चंस आंसर कल किए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं दैट मीन्स आपने सही किए हुए हैं। एंड किसी स्टेप में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो वो स्टेप्स आप मेरे साथ में देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर। हमने लिखा है यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई। तो इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो अगेन वन बाय वन करना है और जहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है। और वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी y वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे उसके साथ में आप dy/dx लगाओगे। तो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वाई क्यूब का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन की बात करूँ तो डेट विल बी इक्वल टू 3y स्क्वेयर। लेकिन क्योंकि y का फंक्शन है तो dy/dx लगेगा माइनस 3 बाहर। अब एक्स वाई स्क्वायर में मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स बाहर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2y, साथ में dy/dx प्लस वाई स्क्वायर बाहर, x का हो जाएगा 1। ये मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। आप चाहें तो सेपरेटली एक्स वाई स्क्वायर को अलग से लिख के उसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर लिख सकते हो। इज इक्वल टू की अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू में हमें पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 3 बाहर, अगेन एक्स स्क्वेयर वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स स्क्वेयर बाहर, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 और साथ में dy/dx प्लस वाई बाहर एंड एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन 2x। तो दिस विल गिव यू 3y² dy/dx माइनस, अब 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। यू विल गेट 3 to the 6xy dy/dx माइनस प्लस माइनस 3y² इज इक्वल टू 3x², अगेन यहाँ 3 मल्टीप्लाई तो प्लस 3x² dy/dx प्लस 3 to the 6xy। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट को सिंपली ओपन कर दिया है। अगली स्टेप dy/dx को एक तरफ लेके आना है और नॉन dy/dx को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो dy/dx एक तरफ, तो मैंने dy/dx कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ कहाँ से, एक तो यहाँ पे 3y² है, देखते हुए चलो कहाँ कहाँ पर है ना। एक यहाँ है dy/dx, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 3 dy/dx है। तो सबको मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ तो dy/dx मैंने पहले से ही कॉमन लेके रखा हुआ है। तो अंदर क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। तो एक बचेगा 3y², फिर बचेगा माइनस 6xy एंड माइनस 3x²। माइनस इसलिए क्योंकि हम राइट हैंड साइड वाले 3x² को हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं, इसलिए वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। इज इक्वल टू, अब नॉन dy/dx, नॉन dy/dx कौन कौन से वो देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो राइट हैंड साइड में है उन्हें वही रहने दो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था नॉन dy/dx उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। मतलब 3y² वाला जो है वो मुझे उस तरफ लेके जाना होगा। तो लेट अस सी क्या बचता है। 3x² अपनी जगह पे, प्लस 6xy अपनी जगह पे, और माइनस का 3y² उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y²। दैट्स इट। अब हमारा आंसर आ चुका है। तो dy/dx विल बी इक्वल टू 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² होल अपॉन 3y² माइनस 6xy माइनस 3x²। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। आप लोग चाहो तो 3 ऊपर से और नीचे से कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर सकते हो, आंसर को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कौन सा, सिक्स्थ वाला। तो x⁵ प्लस y⁵ तो हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू आई थिंक 5xy, यही था। ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये हम ऑलरेडी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो आप उसके हेल्प से आप कर सकते हो, और आई थिंक इसका आंसर आपने निकाल भी लिया होगा। तो लेट्स सी क्या निकलेगा इसका आंसर। x⁵ का होगा 5x⁴, ये y⁵ का हो जाएगा 5y⁴, लेकिन साथ में आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 बाहर,
एक्स वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, एक्स बाहर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर एक्स का 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5x4 प्लस 5y4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू विल गेट 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y। अब इसके बाद में वही स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एंड नॉट डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला यहाँ पे, एंड व्हाट आई विल गेट हियर 5y की पावर 4, और ये 5x उधर आएगा तो ये जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू 5y अपनी जगह पे माइनस 5x4। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम दोनों डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा एंड नॉन डी वाई बाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में रखा। अब अगली स्टेप पे आते हैं, लास्ट स्टेप, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5y माइनस 5x की पावर 4 होल अपॉन 5y की पावर 4 माइनस 5x। 5 चाहो तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, यू विल गेट ओवर देयर एज y माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 माइनस x। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपका आंसर इसके साथ मैच कर गया होगा। अगर नहीं मैच कर रहा है, अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत टाइप हुआ है, गलत लिखा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो उसके लिए करेक्ट वीडियो भी बना देंगे। वैसे मेरे हिसाब से मैं सही करता हुआ चल रहा हूँ, एंड बस आप क्रॉस चेक ज़रूर करते हुए चलिएगा कि हाँ कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। CBSE में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा ओपन कर लो एंड ओपन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा वो। दूसरा तरीका एक और है, वो होता है चेन रूल का तरीका। आप चाहें तो वो चेन रूल के तरीके से भी कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर करूँगा, मैं करूँगा चेन रूल का तरीका, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, लेंदी नहीं रहेगा, मतलब बहुत आप इसको ओपन करोगे वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उससे बेटर हम चेन रूल लगा लेते हैं, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो चेन रूल कैसे लगाया मैंने, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं ले सकता हूँ टी, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2t, 2t मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने कर दिया टी स्क्वायर का। अब इनटू में मुझे क्या करना है, टी का भी करना है डिफरेंशिएशन, तो टी क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स सी उसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x बाहर y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर x का 1। नाउ अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो टर्म दिख रही है हमें, इसको मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी, तो सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स सी क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 2y इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यू विल गेट 2 टू ज़ा 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस अगेन 2 टू ज़ा 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप वही है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, नॉन डी वाई बाई डी एक्स दूसरी तरफ, तो वो हम कर देते हैं। तो यू विल गेट, क्या मिलेगा देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ मेरे पास क्या क्या बच रहा है वो देखते हैं। मेरे पास बचेगा 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई एज इट इज़ माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और लास्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स अगर हम देखें तो ये आएगा आपका y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स। इसे आप चाहे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को और ओपन कर लीजिएगा, तो आपको जो टर्म है वो सिंप्लीफाई मतलब वो उस एक्सपैंडेड फॉर्म में मिल जाएगी। अदरवाइज ये जो है ये भी आंसर हमारा हो सकता है। कई बार क्वेश्चंस में प्रूफ वाले आते हैं, तो उसमें आप देख लेना कि हमें क्या प्रूफ करना है और उसी के फॉर्म में उस आंसर को आप निकालिएगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में लग रहा है बेटा चेन रूल फिर से। ठीक है, अब कैसे लगेगा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें क्या लग रही है, चेन रूल लग रही है। कैसे यूज करेंगे चेन रूल को वो देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आप अज्यूम कर लो टी। तो ये क्या हो गया साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, सिंपल एज इट इज। बट क्योंकि हमने टी लिया था तो उस टी का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो इन टू टी का डिफ्रेंसिएशन। टी क्या है हमारा एक्स वाई, तो एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू लगेगा। तो एक्स बाहर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर एक्स का 1 प्लस सिमिलरली चेन रूल लगेगा कॉस एक्स प्लस वाई में। निकालिए इसका चेन रूल से कितना आंसर आता है देखते हैं, आपका आंसर और मेरा आंसर, राइट। तो कॉस एक्स वाई में मैंने क्या किया, इतने को मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई को टी, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, तो यू विल गेट माइनस साइन टी। टी क्या है एक्स प्लस वाई, ये तो आएगा ही आएगा, इन टू जिसको टी लिया है उसका भी करना है। तो टी क्या है हमारा एक्स प्लस वाई, तो उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 है, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। आई थिंक एंड होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। इन केस अगर नहीं आई है, एक बार इसको थोड़ा सा बैकवर्ड करिएगा एंड वापस से उसको देखिएगा, वैसे आ जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो cos एक्स वाई है इसको हमें क्या करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। cos एक्स वाई को मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना है एज वेल एज इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा देखते हैं। तो व्हाट आई विल गेट इज एक्स cos एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos एक्स वाई, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एंड साइन एक्स प्लस वाई को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यू विल गेट माइनस साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज एंड माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, नॉट डी वाई बाई डी एक्स दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट हम पहुँचते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ हमारे पास आएगा एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं, नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले आएंगे अपने इधर, साइन एक्स प्लस वाई प्लस का हो जाएगा एंड वाई कॉस एक्स वाई इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंड फिर वही डिनोमिनेटर में भेज दो इसको, तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। दिस इज़ अवर फाइनल रिजल्ट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चों ने एक गलती की होगी। वो गलती क्या हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ। वो गलती ये हो सकती है कि जब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है तो आपने इसका जो आंसर है, मतलब फॉर एग्जांपल cos एक्स वाई इंटू, अगर ये लिखा है हमने cos एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी, अगर आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कुछ बच्चों ने लिखा होगा cos एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो कि नहीं होता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए कि लोग डायरेक्टली एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई यहाँ पे एंगल है, तो एंगल में हम नॉर्मल वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको इस वेरिएबल को अलग से ही बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप किस चीज़ में कहाँ मल्टीप्लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस 30 डिग्री है, इसमें मुझे 55 मल्टीप्लाई करना है, तो इस डिग्री में मैं एंगल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 55 आगे रहेगा, cos 30 डिग्री अलग रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल में हम अलग से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते। इनफैक्ट अगर कोई डिग्री भी होता तो उसे हमें साइड ही रखना पड़ता। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं। एंड ये हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चंस किए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, आर डी शर्मा के। अब आप इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चंस होने के बाद में मुझे जो क्वेश्चंस कराना है इसके बाद में, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाले
क्वेश्चन नंबर 12, 13, इस टाइप के क्वेश्चंस ये कैसे होंगे ये मैं आपको बताऊंगा मेरे तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं। एंड इतने 4 क्वेश्चंस करने के बाद में अब आप लोग एनसीईआरटी जो है उसके एक्सरसाइज के 1 से लेके 8 क्वेश्चंस तक स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी 5.3। 5.2 हमारी चेन रूल थी, 5.3 हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन। ये 8 क्वेश्चंस होने के बाद में मुझे जो चीज़ करवानी है वो करवानी है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12, 13 जैसे क्वेश्चंस मेरे तरीके से। कैसे करेंगे ये हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रैक्टिस 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 करते रहिए। जितना आप लोग पढ़ रहे हो उतने क्वेश्चंस को अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है तो उसको तब तक करते चाहिए जब तक वो आपसे खुद से ना बन जाए। तो तब